जी हाँ दोस्तों, तो पटना में फिर नीट छात्रा के साथ हो गया ऐसा। पहले वाला सीबीआई वाला केस अब भी अधूरा, अब फिर नया कांड। क्या करेगी सम्राट सरकार? गले की फांस बनी घटना। दोस्तों, आखिर बिहार में हो क्या रहा है? एक केस सुलझता नहीं है, दूसरा मुंह बाए खड़ा हो जाता है। एक के बाद एक छात्राओं की सुरक्षा और उनके साथ होती घटना, आखिर कौन है जिम्मेदार? दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्रा के साथ क्यों हो रहा है ऐसा? हर नई घटना के साथ कई नए सवाल खड़े हो जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था पटना के एक हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत का वो मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना। परिवार ने गंभीर आरोप लगाए, विपक्ष ने सवाल उठाए, प्रदर्शन हुए। मामला इतना बढ़ा कि जांच एजेंसियों तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। लीपापोती हुई, पुलिस के ऊपर सवाल उठे। सम्राट चौधरी ने आखिर में हाथ खड़े किए। केस दिल्ली ट्रांसफर हुआ, सीबीआई के पास गया और अब वो केस अब भी अधूरा है। और एक के बाद एक और केस, एक और छात्रा, एक और हॉस्टल, एक और मौत और एक बार फिर कई नए सवाल। दोस्तों, पटना के पत्रकार नगर इलाके में स्थित राधे कृष्णा हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा, समस्तीपुर की रहने वाली, डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई थी, लेकिन उसका सपना भी टूट गया, परिवार की दुनिया भी उजड़ गई। सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा को यह कदम उठाना पड़ा? क्या यह सिर्फ पढ़ाई का दबाव था, या बार बार लीक हो रहा पेपर उसका नतीजा था, या कोई और खेल था जो इससे पहले बिहार में हुआ है? और संकेत इस वाले में भी क्या वैसे ही कुछ? बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, पटना में अभी कुछ दिन पहले नीट छात्रा की मौत का मामला सामने आया था, जहां शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा मृत पाई गई थी। मामले में इतना लीपापोती की गई थी, पूछिए मत। आवाज उठाते उठाते सांसद पप्पू यादव तक को जेल जाना पड़ा था। परिवार का आरोप कि पुलिस ने गलत बयान दिया, पुलिस ने केस को दूसरी तरफ मोड़ा, किसी बड़े नेता का हाथ है, किसी का संरक्षण प्राप्त है, राजनीति से प्रेरित है। संकेत भी बहुत सारे मिले। डॉक्टरों ने कुछ कहा, परिवार वालों को दूर रखा गया। पुलिस का झोल शुरू से ही दिखाई देता रहा। एसएसपी कुछ कहते रहे, डीजीपी कुछ कहते रहे। मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। एसआईटी और आखिर में सीबीआई के पास केस गया, फिर भी नतीजा आज तक नहीं निकला। परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रोटेस्ट करते करते थक चुका है। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से बोलते बोलते हलक सूख चुकी है। और पिछले केस में भी आपने देखा था, आखिरी समय में सम्राट चौधरी ने, सिस्टम ने हाथ खड़ा कर सीबीआई के हवाले केस कर दिया और अब तक मामले की जांच चल रही है, सुलझ नहीं पाया है मामला। और अब दूसरा मामला देखिए। दोस्तों, पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र सचिवालय कॉलोनी स्थित रोड नंबर 2 राधे कृष्ण हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही 17 वर्षीय छात्रा, जिसका शव, जिसने अपने जीवन लीला को खत्म कर लिया, फंदे से लटका हुआ छात्रा का शव मिला। मृतका समस्तीपुर की रहने वाली है। 2024 से पटना में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रही थी, जो हाल ही में अभी लीक हुआ है पेपर। 23 लाख बच्चों का भविष्य। देश में अलग अलग घटनाएं आपने देखी। विपक्ष के नेता बार बार कहते रहे, हिम्मत मत हारो, लड़ते रहो, खड़े रहो, सत्ता से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, सवाल पूछेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, एक के बाद एक छात्र छात्राएं, उनके सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के सामने अंधेरा है, करें तो करें क्या? और दूसरी तरफ एनटीए, चाहे जिसकी जिम्मेदारी है इन परीक्षाओं में पारदर्शिता पैदा करना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में मामला
सुसाइड का प्रतीक हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और कैसे कर रही है बताने की, इससे पहले वाले में आपने देखा कैसे क्या कुछ किया गया। फुटेज, कैमरा, सीसीटीवी आज तक पिछले वाले केस का लगभग 6 से 7 घंटे के बीच का वो मिला ही नहीं। तो क्या किया जा सकता है पुलिस से उम्मीद। खैर, घटना के बाद हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और परिजनों के बीच शोक का माहौल है फिलहाल, लेकिन सवाल एक नहीं अनेक हैं। हॉस्टलों में रहने वाली छात्राओं के साथ आखिर इस तरह की घटना क्या इत्तेफाक है, क्या कोई घटना है? दोस्तों, जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक छात्रा श्रुति कुमारी हॉस्टल में सोमवार रात खाना खाने के बाद कमरे में सोने चली गई और आज मंगलवार सुबह जब काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो दूसरे छात्राओं को शक हुआ आखिर क्या हो गया। बार बार आवाज लगाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो लड़कियों ने उसे धक्का देना शुरू कर दिया। दरवाजा खुलना मतलब बहुत मुश्किल से दरवाजा खुला और अचानक से जब अंदर का दृश्य सबने देखा, हैरान रह गए, सब सन्न रह गए। छात्रा ने अपने कमरे में खुद को फंदे से लटका रखा था। जानकारी के मुताबिक छात्रा 10 दिन पहले समस्तीपुर स्थित अपने घर से पटना लौटी थी। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों, पुलिस छात्रा के मोबाइल की जांच करने में लगी। इस मामले में जानकारी सामने अभी कुछ खास नहीं आ सकी है और शुरुआती जो जानकारी है उसमें आत्महत्या। छात्रा के परिजन भी फिलहाल पटना पहुंचने ही वाले हैं, संभवतः पहुंच गए होंगे। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है, मोबाइल की जांच की जा रही है, परिजनों के बयान लिए जाएंगे, हॉस्टल और साथ ही और भी छात्र छात्राओं के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अभी तक इंतजार। लेकिन बिहार के लाखों छात्र, उनके माता पिता एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या कोचिंग हब और हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर क्या सिस्टम गंभीर है भी या नहीं है, या फिर दोस्तों हर घटना के बाद कुछ दिन शोर होगा और फिर सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। खबर ने कई सवाल खड़े किए हैं। आखिर राजधानी के हॉस्टलों में क्या हो रहा है? छात्र आते हैं अपने गांवों से पटना राजधानी में, सपनों का शहर जिसे कहा जाता है, लेकिन वहीं सपने टूटते नजर आते हैं। फिलहाल इस वाले मामले में कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक, छात्रों की तैयारी और नतीजा आपके सामने है, लेकिन और क्या कुछ एंगल, चूंकि परिवार के एक आरोप ने कई सवाल ऐसे, चूंकि नॉर्मल सी बात कि बहुत सारे छात्रों ने नीट पेपर लीक से आहत होकर अपने आप को, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन फिलहाल यहां भी जो परिजन है उनका आरोप और इसने कई सवाल खड़े किए हैं कि कई दिनों से कोई छात्रा को परेशान कर रहा था। तो क्या उम्मीद की जाए कि जांच जैसी परिवार को है वैसी जांच होगी? इससे पहले भी कई मामले सामने आए और उसमें जांच की स्थिति क्या थी ये बताने की जरूरत नहीं है। इस वाले मामले में इंतजार करना पड़ेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। फिलहाल बैक टू बैक पटना में छात्र और छात्राओं के साथ हॉस्टलों के अंदर इस तरह की घटनाएं, इसके पीछे की वजह, राय जो भी हो आपकी खबर पे दीजिएगा। लास्ट तक बने रहे, शुक्रिया आपका।